हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अपना मैथ का जो है नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेसन प्लान है वो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सारी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिससे जो कि आपको लेसन प्लान बनाते समय जो कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप इसको सही से नहीं बनाते हैं तो आपको हो सकता है अपनी पूरी फाइल ही फिर से बनानी पड़ जाए। तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए एक बार वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लें और सारे पॉइंट्स को जो कि अच्छे से समझ लें, जो कि आपके जो सभी लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होगा वो सेम ही होगा। तो इस वीडियो में हम सारा फॉर्मेट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और साथ में अगर आपको और भी लेसन प्लान देखने हैं मैथ्स के, तो वो आप जाकर अदर जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ में आपको और भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सबसे रिलेटेड लेसन प्लान वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर फिर भी किसी को लिंक नहीं मिलता है तो वो आप जो क्या है कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे तो चैनल की बायो के अंदर भी लिंक है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। फिर भी किसी को नहीं मिलता है तो वो आप कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक पाठ योजना संख्या कि ये आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका जो भी होगा वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आपने जिस भी डेट को ये टॉपिक बच्चों को क्लास में करवाया है वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, गणित। तो हम यहाँ पर गणित लिख देंगे। उसके बाद आता है कालांश कि आप जिस स्कूल में अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपका जो गणित का लेक्चर कौन सा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है कक्षा, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आप 6, 7, 8, 9 आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है प्रकरण। प्रकरण मीन्स हमारा टॉपिक कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लेसन प्लान बना रहे हैं, जो टॉपिक आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे वो है त्रिकोणमिति अनुपात। उसके बाद हमें यहाँ पर समयावधि लिखनी होती है जो हमारी होती है 30 to 40 मिनट की। उसके बाद विद्यालय, यहाँ पर हमें अपने स्कूल का नाम लिखना होता है जिस स्कूल के अंदर हम अपने टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट अब जो क्या है, अब हमें अपने उद्देश्य लिखने होते हैं कि हम जो भी लेसन प्लान बच्चों को क्लास में करवा रहे हैं, जो भी टॉपिक उनको करवा रहे हैं वो करवाने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं और उससे जो क्या है बच्चों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन हम करना चाह रहे हैं या फिर परिवर्तन हम देख सकेंगे। तो पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो इससे बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा कि इससे जो क्या बच्चों को इस टॉपिक के बारे में उनको ज्ञान मिलेगा, इस टॉपिक को वो समझ पाएंगे। फिर आते हैं अवबोध। अवबोध मतलब है कि किस तरह से बच्चे जो है इस टॉपिक को समझ कर जो भी इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी इसमें हम जो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे वो उनमें किस तरह से डिफरेंस बता पाएंगे, वो किस तरह से इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, हमारा अवबोध होता है। फिर आता है ज्ञानोपयोग कि बच्चे जो क्या है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो उनको नॉलेज मिलेगी वो उसका किस तरह से यूज़ कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। फिर आता है कौशल। फोर्थ जो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास होगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो हम लिखेंगे। फिर आता है फिफ्थ अभिरुचि कि बच्चों के अंदर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किस तरह की जो अभिरुचि है वो यहाँ पर विकसित होंगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अभिवृत्ति। तो अब जो क्या है बच्चों का इस टॉपिक को लेकर जो क्या एक सकारात्मक दृष्टिकोण का जो विकास होगा तो वो जो क्या है हम ये हमारा अभिवृत्ति के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं जो आपको अपने लेसन प्लान के अंदर लिखने होंगे। फिर आती है नेक्स्ट हमारे पास सहायक सामग्री। अगर आपने ये टॉपिक करवाने के लिए किसी तरह के मटेरियल का यूज़ किया जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने कोई अलग से मॉडल चार्ट PPT यूज़ की है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करनी होती है ये जानने के लिए कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो उसके लिए जो क्या हम इस तरह से हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना और यहाँ पर 3 कॉलम बना लेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा हमारा क्रम संख्या, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया और थर्ड हमारे पास हो जाएगा छात्र क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर एक जो टीचर है वो स्टूडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेगा वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और छात्र क्रिया के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर पहले जो क्या जो टीचर है
वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, ये टेस्ट करने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है, और देखिएगा कि स्टूडेंट इनका क्या आंसर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, आयत व वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं 4। तो इससे टीचर को पता चल गया कि बच्चों को वर्ग की भुजा के बारे में पता है। फिर इसी तरह से आपको अपने अदर क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछने हैं। आप जो कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में साथ साथ लिख लें, और फिर आप आगे जो कि वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अदर स्टूडेंट को भी पता चल जाए कि ये लेसन प्लान हेल्पफुल है या फिर नहीं। फिर जो कि आपको इस तरह से 5 to 6 क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट से पूछ लेने हैं, और उसके बाद जो कि आपको अपना आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करना है। जिन क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न, मीन्स इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर स्टूडेंट को नहीं पता है। अब आते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है? अब जो हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो कि हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट के सामने। तो यहाँ पर इस तरह से हम 5 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, सेकंड है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड है छात्र क्रियाएं, फोर्थ कॉलम है शामपट्ट कार्य, और फिफ्थ कॉलम हमारे पास आता है विधि प्रविधि का। शिक्षण बिंदु के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, और फिर जो कि आपके सामने छात्र अध्यापक क्रिया क्या होगी, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर जो एक टीचर की एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर लिखनी होती है। फिर जो हमारा थर्ड कॉलम है छात्र क्रिया, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर जो एक स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी वो लिखनी है। और फिफ्थ कॉलम होता है हमारा शामपट्ट सारांश। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन हेडिंग्स डालेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो फिफ्थ कॉलम होता है विधि प्रविधि, कि यहाँ पर आपने कौन से मेथड का यूज़ किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछने होते हैं विकासात्मक प्रश्न। कोई भी जो टॉपिक है आपको स्टूडेंट को करवाने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने होते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे जो है उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो बच्चे जो आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर जो कि हमने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको आप कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फुल चार्ट यूज़ करके उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते हैं बोध प्रश्न। अब जो कि हम स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक हम उनको करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो क्या है, हमारा जो चार्ट के पीछे जो हमने लिखा हुआ था वो पीछे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मैंने यहाँ पर इस पेज के ऊपर अलग से लगा दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस चार्ट के पीछे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो जो भी यहाँ पे लिखा है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि इस चार्ट के पीछे जो लिखा हुआ था वो मैं नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो क्या मैंने आगे यहाँ पर शो कर दिया है। तो आप इसको लिख लें, जो भी इसको लिखना चाहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है कोण 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले जो कि हमने देखे थे कोण 90 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात देखे थे, यहाँ पर हम कोण 60 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात देख रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर हमें फिर से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे, ये देखने के लिए कि बच्चे इस के बारे में कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो आप यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और सामने जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों से क्या पूछे हैं? प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट अध्यापक कथन। अब यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है? व्याख्यान विधि, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो टीचर है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें लिख देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का जो क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर आते हैं बोध प्रश्न। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो हम उनसे इस तरह से साथ साथ क्वेश्चन पूछेंगे, ये जानने के लिए कि जो भी हम उनको करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिक्षण बिंदु, कोण
45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारी हेडिंग होगी। और इसी तरह से हम विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे जैसे कि हमने उनसे पहले पूछा था। और छात्र की क्या क्रिया होगी, जो बच्चे जो क्या है टीचर इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने यूज़ की है प्रश्नोत्तर विधि। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ किया है और जो अदर इन्फॉर्मेशन है उनके लिए यहाँ पर एक कलरफुल चार्ट कट करके पेस्ट किया है। तो इसके पीछे जो भी लिखा हुआ है वो आपको आगे मैं दिखा दूंगी, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे बोध प्रश्न दिए हुए हैं, आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है। और फिर जो क्या आगे आता है हमारे पास मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पर जो कि जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हमें लास्ट में जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने होंगे इस टॉपिक से, जो भी हमने उन्हें क्लास में करवाया, ये जानने के लिए कि उनको ये जो टॉपिक आज जो हमने क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो आप इस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और देखेंगे कि स्टूडेंट इनका क्या आंसर दे रहे हैं। और लास्ट में जो कि हम स्टूडेंट को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो कि हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।